मास्टर्स को धन्यवाद। प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद सभी का, आभार। आइए हाथ जोड़कर सबसे पहले सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करें, उनका धन्यवाद दें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, एस्ट्रल किंगडम एंड एंजलिक किंगडम एंड स्पिरिचुअल किंगडम के मास्टर्स, सभी एलिमेंटल किंगडम के, मिनरल किंगडम के, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, सभी रेल्म्स के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए परम गुरु मंडली, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी टीचर्स, हीलर्स, सिद्धों को, गुरुओं को, समस्त गुरु चेतना को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और साथ ही साथ सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। सभी को हम धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया करते हैं कि आपके द्वारा दी गई हर एक नेमत हम सबके जीवन को सुधारती है, समृद्ध करती है, प्रेम शांति से रखती है, हमें प्रगतिशील रख रही है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सर्वप्रिय है, महत्वपूर्ण है। अपनी मार्गदर्शन में हमेशा हमें बनाकर रखिए। आपका ज्ञान, मेधा, बुद्धि जो भी आपने पाई, वो हम भी उसको यूज कर पाए, हम भी उसके बराबर हो पाए और हम आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहे। जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, उन्हें हम आत्मा स्वरूप में हम पूर्ण कर सकें। साथ ही साथ हम सब अपने जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन इन्हें हम सेट कर सकें, अलाइन हो जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आप अपनी कृपा हमारे पर हमेशा बरसाते रहे, हम यही कामना करते हैं मास्टर्स। सभी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के मेंबर्स, थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो आज अ, अभी ऐसा कुछ खास मुझे बताना नहीं है, मगर हम ध्यान करने सीधे जा सकते हैं। मगर इससे पहले अगर किसी को कुछ बातें बतानी हो, बोलनी हो, 2-3 दिन आप कनेक्ट नहीं हुए थे मुझसे, अगर इस समय आप सबको ऐसा लग रहा है कि कुछ बाकी है या किसी को कुछ पूछना है, बताना है, सो यू कैन टेक दिस टाइम 5 मिनट्स। उसके बाद हम आगे ध्यान में ही जाएंगे। और किसी को अगर ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनल जी और नवीन जी मुझे बहुत अच्छे से देख रहे हैं एकदम ऐसा डायरेक्टली, तो अगर कुछ आप लोग को लग रहा है तो प्लीज डू लेट मी नो कि क्या है। सोनल जी के पास तो जरूर कुछ होगा, है ना? नवीन जी के पास भी है, ऐसा नहीं है। उर्मिला जी भी देख रही है। बाकी सब तो वीडियो बंद करके बैठे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ब्रजलाल सर, भरत सर भी देख रहे हैं, तो वो मुझे समझ में आ रहा है, राइट? मैम आत्मवंदन में हाँ, तो ना। आत्मवंदन ऑल मास्टर। आपको मिस किया। मैंने ही मन आप लोग तो को था मिस कि किया। आपके पास आ जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं इतनी बिजी कल थी। भी बहुत मन हुआ था। अभी वो सारी कहानियां तो मैं बाद में मिलेंगे मिलेंगे। क्या, बट बहुत बहुत मजेदार दिन रहा मेरा, और बच्चों के साथ था। और ये सारा प्लान मेरी लड़की ने कर लिया था, तो सारा बच्चों की प्लान के साथ हमें वाह, भी फ्लो करना पड़ा। बात ये है, करना पड़ा क्या, अब जो करेंगे तो हमें तो करना ही पड़ेगा। नहीं और पड़ेगा। पहले कुछ और प्लान था, फिर कुछ और प्लान था, और हम सिर्फ आउटडोर में ही रहे पूरा समय। और अच्छा हुआ कि पहले तो मैं सोच रही थी कि ये करेंगे वो करेंगे, बट अच्छा हुआ, वॉट एवर द अटायर वॉज। रात तक आते आते मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं किसी मतलब कोई ऐसी मसाज की मशीन होती है ना, वो मुझे मिल जाए। सो बता नहीं सकती हूँ। और मैं सो नहीं पाती, मैं तो बस आई, कल जो जो दिखा, मतलब मुझे आप सोच भी नहीं सकते हो, मुझे रिकॉर्डिंग भी डालने का हिम्मत नहीं थी। बस मैं ऐसे लेटे लेटे लैपटॉप को लेके डाल रही थी, लिटरली। सो एनीवे, बट चलिए, अब हम अगर कुछ खास नहीं है तो हम लोग पहले ध्यान कर लेते हैं। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है, बात करो। बोलिए, हाँ बोलिए। कि अभी हम जो देख हमारे ट्रॉमा तो सब निकल गए। नहीं दिल निकले निकलते तो भी हैं। निकाल रहे थोड़े थोड़े। हाँ। तो हम जो क्या हम ये पार्ट्स ऐसे पास्ट लाइफ की या फिर यहाँ की ऐसे करें कि हमने सोल प्लानिंग किया है, ऐसे समझ के निकाल दे तो निकल जाता है क्या? हाँ निकलता है, लेकिन उसके लिए समझ आनी चाहिए। जब समझ ही नहीं होगी तो कैसे निकालोगे? और दूसरा ये कि हम रिलीज करवाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश हाँ। करते हैं,
देखिए, बहुत हद तक मैं ऐसा कहूंगी कि हम सबके जीवन में, जीवन नहीं, हम सबके शरीरों में जो चक्र है, चक्र में हर एक तरह का ज्ञान भी होता है, और नकारात्मकताएं हम पैदा कर लेते हैं या ब्लॉकेज होते हैं पास्ट लाइफ के कर्मा से रिलेटेड, राइट। राइट। लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें हमें ऐसा सीखिए, ऐसे सोचिए कि मैथ्स का एक, मैथ्स की जैसे मैथ्स की एक्सरसाइज होती है, सपोज अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, रेशियो प्रोपोर्शन है, राइट। और क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स है सपोज। ये डिफरेंट डिफरेंट कर्म है, राइट। राइट। इनको हमको सीखना पड़ेगा, मैथ को सीखना पड़ता है, राइट। अगर देखा जाए तो पूरी सृष्टि मैथ से ही चल रही है, नंबर्स से ही है हर जगह, राइट। तो हमारे ये कर्म है, अगर हम इसको भी ये सोच के चले कि ये नंबर्स हैं, इनको हमको ठीक करना है, कुछ हमको घटाना है, कुछ हमको बढ़ाना है, कुछ हमको मल्टीप्लाई करना है, कुछ हमको डिवाइड करना है, राइट। बस लाइफ यही है अपनी। और इसमें हम सबको क्या है, धीरे धीरे जो मैथ सीख लिया, आप उसमें उत्तीर्ण, आप पास हो गए, वो लेसन सीख लिया। और जो नहीं सीखा वो अगले जन्म तक फिर कंटिन्यू, जैसे बोलते हैं ना, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आती है, उसको फिर से दोबारा करना पड़ता है। तो करना। लाइफ की सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ये आती है। और हम जन्मों जन्मांतर, सब सोचिए, अब कई लोग सोचते होंगे कि अरे, मधु जी अपने आप को ओल्ड सोल बोलती है, राइट। कई लोग बोल देते हैं, मुझे बोलते भी हैं और वो बताते हैं मोर देन मी, वो मुझे बताते हैं। और मुझे भी ये बाद में समझ में आया, जब मैं 2021 में जब मैं दूसरे ग्रुप्स में थी, तो लोग मुझे ओल्ड सोल बोलते थे। मुझे इसका अता पता नहीं था कि ओल्ड सोल होता क्या है। मेरे को अता पता नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता था। आज मुझसे कोई पूछेगा तो मैं इसके लिए ढेरों चीजें बोल सकती हूँ, राइट। बट उस राइट। समय नए नवेली से हमको ये टर्म्स नहीं पता थे, या चीजें नहीं पता थी मेरे को। लेकिन जैसे होता है ना कि किसी ने मेरे अंदर से वो ढक्कन खोल दिया और वो सारा ज्ञान निकल आया, राइट। तो मेरे को तब धीरे धीरे समझ में आया, मुझे अपने बारे में समझ में आया कि मैं हूं कौन। तो मेरे को ये समझ में आया कि मैं ओल्ड सोल हूँ। ओल्ड सोल क्यों, मतलब सोचो मैंने कितने जन्म लिए होंगे, कितनी सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आई होगी मुझे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं जो बता राइट। रही हूँ। ओल्ड सोल का मतलब ये है कि मैंने बहुत जन्म लिए हैं, मैंने बहुत जन्म लेकर वो एक्सपीरियंस किया, लेसन्स लर्न किए, मैथ पास किया। समझ में आ रहा है, जो जीवन का मैथ है ना, जीवन का गणित, ये मैंने पास किया। और तब जाके आज मैं इस स्थिति में हूँ। आज भी मुझे बहुत सारी चीजें परफेक्ट करनी पड़ती हैं। कोई ये सोचता है, ओ ये इसके लिए तो बड़ा इजी बैठ जाती है, और ये नहीं, इट इज नॉट इजी। इट इज नॉट इजी। मेरा भी घर है, मेरे भी हस्बैंड है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, काम में। बहुत मुश्किल इंडिया होता से ज्यादा हम सबको, जो यूएस के लोग होते हैं, ये सभी यूएस वालों को, महिलाओं को हैट्स ऑफ, मास्टर्स, रियली। व्हाई? बिकॉज हर एक काम बोलते हैं तो जरूर कि हमारे यहाँ हर तरह की मशीन है, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए भी हमें हाथ से काम करना पड़ता है। कितनी शर्म वाली बात है, राइट। बट द बात बात ये है कि बर्तन भी आपको धोने हैं, कपड़े नहीं जरूर धोते हम, लॉन्ड्री भी हो जाती है, लेकिन वो ढेरों कपड़े जाते हैं तो ढेरों ढेरों बाहर निकलते हैं, फिर ढेरों बैठ बैठ के फोल्ड करो। और हफ्ते भर का होता है, एनीवे, छोटी छोटी बातें हैं। बट ये जो कार्य है जो इस जन्म में मेरे द्वारा हो रहा है, ये अब जन्मों जन्मांतर से कुछ काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये मिशन है, राइट, मेरा मिशन है। राइट। पिछले जन्मों में ये मिशन मैंने करा होगा, वो पूर्ण नहीं कर पाई, इसलिए इस पर वो कॉम्प्लीमेंट्री आई और मैं फिर इस जन्म में कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। राइट। उस समय मुझे क्या कौन जानता था, नहीं जानता था, मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म में इस तरह से मुझे लोग जान रहे हैं, राइट। मेरी आत्मा की यात्रा में मेरे को ये काम करना था, मैं पूर्ण नहीं कर पाई, इसलिए मैं आके कर रही हूँ। अब हम अगर वॉरियर रही थी, सपोज क्षत्रिय थी मैं, या मैं वॉरियर थी, मुझे तलवार चलाना आता था, ये करना आता था, वो करना आता था, लेकिन वो भी पूरा अगर नहीं कर पाई, मैं कुछ बाकी रह गया, तो मुझे इस जन्म में आना पड़ा और आकर मुझे वो सब क्लीन करना पड़ा, करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को जो मेरी आत्मा की यात्रा के लिए, जो मेरे लिए सही नहीं है, उनको भी हटाना पड़ा, और जो सही है उनको साथ लेके चलो और सबको जागृत करो। सबके दिमागों में, हृदय में हमको वो आत्म ज्योति जलाना है। और वो कार्य है हमारा कि मेरे बोलने से सबके सबके पास, जैसे मैं सपोज एक ओल्ड सोल हूँ, नवीन जी एक ओल्ड सोल होंगे, या कोई और एक ओल्ड सोल, जो ओल्ड सोल होता है उसको समझ में आ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि वो देखिए मास्टर्स, अभी किसी का फोन आ रहा है, मैं ऐसे, देखो, ऐसे दिखाती नहीं दिख रहा ना, रिंग ही नहीं बज रही, मेरी रिंग भी नहीं बज, पता भी नहीं चलता, वो तो दिख गया कुछ ऐसे लाइट। एनीवे, बाद में देखते हैं। सो बात ये है कि
इतनी सारी चीजें होती हैं। हम पिछले जन्मों में मैंने क्या किया, पिछले जन्मों में जो जो काम किया होगा, इस जन्म में मैं उसको पूर्ण करने आई, मतलब मैंने पूरा फिनिश नहीं कर पाई, पास नहीं हो पाई थी मैं। इस जन्म में मुझे पास करना है अपने आप को। और इस आत्मा की यात्रा में पास तब होंगे कि हमारे रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, मतलब इन द सेंस कांटे मतलब रुकावटें हैं, या ऐसे बोलो पत्थर गिट्टी सब आ गए, हमको चलते नहीं चैलेंज। आ रहा है। हम चल नहीं पा रहे, जैसे हम कच्चे रास्ते पे जाते हैं तो होता है ना, पत्थर गिट्टी आ जाती है, तो ये ब्लॉकेजेस चैलेंजेस आते हैं। कुछ हाँ, चीज हम नहीं, अब हमको चलना नहीं आ रहा है उसके ऊपर, हम सीधे चल नहीं पा रहे, हमको पहाड़ चढ़ना है, एक पहाड़ ही है मेरे लिए, राइट, जीवन एक पहाड़ है राइट। ऐसे बोलते हैं हम। तो सबके लिए वो जीवन पहाड़ है। हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस पहाड़ के पीक तक पहुंचने की, और फिर उससे नीचे उतरना। अब नीचे उतरना तो चलो जो भी है, चलो ऊपर चले गए तो मुक्त हो गए, वाह, हम पीक पे पहुंच गए। तो ये पीक हर इंसान के जीवन में आता है, हर इंसान के जीवन में आता है। मेरे लाइफ में ये मिशन था जो मैंने लिया, चैलेंज लिया होगा बहुत पहले, वो कितने जन्मों के बाद मैं पूरा कर रही हूँ। लोग क्या सोचते हैं, अरे हम आज ये काम नहीं कर पाए, और वो उदास होकर बैठ जाते हैं, उदास होकर बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि इट इज नॉट इजी, राइट। एक मिनट, 1 सेकंड वास्को। वो लेट गया ना, आपण जमा ओके भाई, बढ़िया। ओके मास्टर्स। तो जय श्री कृष्ण। तो एनी हाउ द पॉइंट इज मास्टर्स, दिस इज, ये जो चीज है हमारे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर एक लेसन को पास करने के लिए, हम हर एक लेसन को पार करने के लिए हमको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और सबको लगता है टाइम, ऐसा नहीं कि कोई मास्टर बैठा है या पत्री सर बैठे हैं या मैं बैठी हूँ या कोई और मास्टर बैठा है। आज सब जो शिक्षा दे रहे हैं, क्या हम सब पिछले जन्मों में फेल नहीं हुए? हम हुए होंगे। हमारी आत्मा की यात्रा में अब हम ओल्ड सोल है, लेकिन उससे पहले हमने इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, अडल्ट सोल, मैच्योर सोल, देन उसके बाद हम ओल्ड सोल बने, राइट, फिर निर्वाणिक सोल बनेंगे। तो टाइम लगेगा। आज मैं ओल्ड सोल हूँ, लेकिन मेरी यात्रा किस चीज के लिए, अगर मैंने कुछ ऐसे कार्य कर लिए जो मैंने जैसे होता है ना, कई बार हम नए नवेले होते हैं, हमें पता नहीं होता, एक ऐसे बोलो कि एक बेवकूफ की यात्रा, ऐसे मैं बोलूंगी। हर इंसान, हम सब क्या है, बेवकूफ ही है। धीरे धीरे हम एक चीज को अपना लेकर हम क्या करते हैं। कौन बोल रहा है? ओके। हम क्या कर रहे हैं, हम सब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी जो बेवकूफी बेवकूफी वाली आदतें होती हैं, या अज्ञानता होती है, या हम सबके पास होती है, किसी एक को ये करार देना कि तुम बेवकूफ हो या तुम गधे हो, तुम ऐसे हो, तो नहीं, हम सुनाते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन एक्चुअली कोई भी नहीं होता है। हर कोई इंसान, आज हम जिस चीज में, हम ऐसा कि अज्ञानता है हमें, हम थोड़े समय के बाद वो सीख लेंगे ना, तो हम क्या अज्ञान रहेंगे? नहीं, अज्ञानी नहीं रहेंगे हम ज्ञान प्राप्त कर कर हम जो चीज जान लेते हैं, अब उसको उससे अनजान नहीं हो सकते। तो ये आत्मा की यात्रा चलती रहेगी। उसी साथ जैसे आपका कर्म की बात है, तो हमारा हर एक कर्म हम क्यों कर रहे हैं? क्या होता है, मनुष्य को कुछ लेसन लेकर आया है, राइट, लेकिन अब मनुष्य को चाहिए, लालच आ गया उसको, उसको चाहिए कि अब उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। दूसरे की घास हरी दिख रही है तो मेरी भी होनी चाहिए। अपनी घास पे पानी दे दो, वो नहीं आता है समझ में, दूसरे की घास कैसी हरी है, उसको, उसकी घास को मैं कैसे खराब करूं। अब यहाँ आ जाते हैं कर्म। उन्होंने क्या किया, अब दूसरे की घास को खराब करने के लिए, चल जा आज तो मैं नेवर की घास को उखाड़ के आता हूँ। ये होता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, कर्म बना रहे हैं, और ये हम लोग करते हैं, फिर वो कर्म के साथ अगले जन्म में जाके उसको साफ करते हैं कि चल आज मैं अब नेबर की ना घास को लगा कर आता हूँ। तो ये चीज है, और कुछ भी नहीं है। और यही कर्म है शिक्षा। हम क्लेंजिंग करते, ये करते, वो करते, बहुत सारी चीजें, कि हमें उस चीज का, और खासकर जैसे अभी कल परसों नवीन जी ने एक सेशन लिया था जिसका नाम था अ, विचार रूप, थॉट फॉर्म, राइट। तो विचार रूप में उन्होंने क्या बताया कि जैसे हमारे विचार होंगे, जो हमारी जैसे हमारी दृष्टि होगी वैसे हम सृष्टि करेंगे, राइट। विचारों के रूप में हम जो विचार कर रहे हैं वही चीजें हमारे चारों तरफ हो रही है। तो अगर हमें विचार में अगर लालच आ रहा है हमको
कि उसकी घास कैसी हरी है, तो हमको आएगा लालच, हमको आएगा धोखा, लालच, ग्रीड, हर चीज आएगी, लस्ट, कर्म, हर चीज। अगर हम विचारों को सही कर ले कि मुझे केवल मेरी लाइफ देखनी है, लिटरली, जो इस ये कार्य मैं जो अभी तक कर पा रही हूँ, लिटरली मैंने ना शुरू शुरू में मेरे भी ध्यान ऐसे जाता था, राइट। लेकिन जब घोड़े के पट्टे लगा के सीधे कर लिया ना, सीधे, बस यहाँ नहीं यहाँ नहीं, मुझे केवल अपना देखना है। और शुरू से खैर मुझे दूसरों की लाइफ में कोई इतना इंटरेस्ट होता भी नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ में क्या कम चैलेंज होते हैं क्या? सबके लाइफ में होते हैं। दूसरों की लाइफ देख के क्या करोगे? अपनी लाइफ को सुधार लो ना, क्योंकि जीना तो वही है जो तुम लाइफ लेकर आए हो, जो प्लान है तुम्हारा, राइट। हाँ, उसको अच्छा करना मेरे ही हाथ में है ना। मैं किसी और को बोलूं कि तुम मेरी आके लाइफ ठीक कर दो, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते, चमत्कार कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हम क्या करते, हम अपने ऊपर भी ज्यादा विश्वास नहीं करते। हम क्या करते, ईश्वर को बोलते हैं। ईश्वर बोलता है तुम काम करोगे तो तुमको मदद मिलेगी, लेकिन तुम काम करोगे तो मैं भी तुमको मदद करूंगा। लेकिन जब तक कि तुम अपनी मदद खुद नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। होता ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं अपने बच्चे को रोटी बनाना सीख रही है या कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, आप जाके उसके लिए रोटी नहीं बनाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर आगे वो जाएगी तो उसको वो खाना अपने लिए बनाना आना चाहिए, मोर देन किसी और के लिए, पहले अपने लिए बना ले। तो आप क्या करोगे, ठीक है गोल रोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रोटी गोल, कोई क्यों गोल ही क्यों होनी चाहिए, तिरछी क्यों नहीं हो सकती? रोटी तो रोटी है, उसको ऐसे से करो, जैसे बिल गई सेक दो, कड़ी सूखी जैसे भी हो, फूली, राइट। एक बात है, आपकी लाइफ है, आपको जैसे बनानी है आप बनाओ। आप उसको कड़ी बनाओ, आप हल्की फुल्की बनाओ, फुल्का बनाओ, रोटी का जो बनाना है बनाओ। जीवन आपका है, डिपेंड्स ऑन यू, कैसे जीना है। हम क्लेंजिंग करते हैं, हम सोचते हैं, विचार रूप में क्यों बोल रही थी, हमने सोचा सकारात्मक सांसें आ रही है, सकारात्मक विचार आ रहे हैं। इंटेंशन डालने से भी वो काम होता है। जब हमें पता है कि इसकी ताले की चाबी ये इससे भी खुल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ताले की चाबी है, लेकिन कई लोग पिन से खोल लेते हैं, कई लोग क्लिप से खोल लेते हैं, राइट। चाबी गुम गई, कई लोग तोड़ देते हैं। वही बात है कि अगर हमें चाबी का पता चल गया कि हमारी चाबी ये है खोलने की, तो वो कर्म भी हमने खोल के, अगर समझ आ गई कि मैंने ये कर्म किया था और मुझे इस कर्म का ये फल मिला और मेरी गलती थी, तो अब मैं वो कर्म ना करूंगी, या फिर अब मुझे उसकी हेल्प करनी है। ये चाबी मिल गई एक तरह से। वैसी दूसरी चाबी कि अगर मैं, मेरा नॉर्थ रोड ध्यान कराना है, मेरा मिशन है, ये मेरी चाबी है, मैं अब इस चाबी को छोड़ूंगी क्या? नहीं, नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गई। जिस दिन हमें समझ में आ जाता है, जिस दिन हमारे वो चेतना का भाग खुल जाता है, उस दिन हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि हमें अपने आप से ही हारना है। मेरी लड़ाई मुझसे है, किसी और से नहीं है। मेरी लड़ाई मेरी पुरानी जो हैबिट्स हैं उनसे है, उन कर्मों से है जो खराब है, उन कर्मों से है जो अच्छे हैं। लड़ाई नहीं है, बट उसके साथ आगे बढ़ना है। अब जब मुझे समझ में आ गया कि मेरा ध्यान करना मुझे हेल्प करता है मेरी लाइफ में, मुझे बीमारियों से दूर करता है, मेरे जीवन को सुख शांति समृद्धि से भर देता है, और मेरे साथ साथ मैं अगर दूसरों को ये ध्यान सिखाती हूँ तो ये दूसरों को भी बेनिफिट कर रहा है। मतलब मैंने प्लस पॉइंट गेन करना शुरू कर दिया, राइट। अब प्लस कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरे लाइफ के जितने भी नेगेटिव्स थे वो जा रहे हैं। कर्म भी जो पुराने थे, अब मास्टर्स ने देखा कि ये मेहनत कर रही है, मास्टर्स ने देखा ये कर रही है या कर रहा है, जो भी है, राइट। जो भी जो इंसान कर रहा है उसका प्लस पॉइंट उसने बनाना शुरू कर दिया। अब उसको अभी तक क्या था, मास्टर्स ने बोला कि ये अकेले काम कर रही है। जब देखा कि मैं डेली कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे मुंह के द्वारा चैनल करना शुरू कर दिया। वो चीजें जो मेडिटेशन जो मुझे नहीं भी आती थी, वो भी मेरे मुंह से निकलने लगी। कुछ समय के बाद मुझे वो भी देने शुरू कर, तो मास्टर्स क्या, वो मेरे को हेल्प मिल रही है, डिवाइन हैंड मिल रहा है, मतलब डिवाइन हैंड आकर मुझे मेरी झोली भर रहा है। तो ये सबके लिए है। तो जब हमको समझ में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जब तक कि समझ में नहीं आता तो हम क्या करते, ना, हम ना समझी में कर्म बनाते। जब तक ये ना समझी में बनाया तो भी एक समझ में आता, लेकिन जब समझ के करते ना कि मुझे नेबर की आज तो घास उखड़ के, यानी इसको तो खराब करना ही है, ऐसे जब सोच लेते हैं ना तो हो जाता है। इंडिया में खासकर होता है, पता है, यहाँ उतना मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, अमेरिकन हो या कोई और हो, सो एंड सो मेनी पीपल। देखो, चाहे वो इंडिया हो या कोई और कंट्री हो या अमेरिका हो, हर तरह के लोग हर तरह मिल जाएंगे। हर जगह मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। इंडिया में भी वो होते हैं ना, कई बार आप सोचोगे ये आदमी पागल है क्या, ऐसे सोचते हैं आप लोग, राइट। इंडिया में क्या, यहाँ पे यूएस में भी मिलेंगे। कई मतलब ऐसे बोलते हैं पैदल है क्या, ऐसे बोलेंगे हम लोग, राइट, अपनी बोलचाल की भाषा में। यहाँ पे भी होते हैं मास्टर्स, ऐसा नहीं है।
कभी कभी मैं अपने बच्चों को ही होती दिमाग से पैदा लग गया ऐसे बोलती हूँ कुछ चीजों के, बोलती, मम्मी ऐसे बोलते हो मुझे। तो यस, सब लोग बोलते हैं, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि हाँ, अब हम क्या होता है ना, स्पिरिचुअल लोगों से ये भी एक्सपेक्ट की जाती है कि वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल एक टैग हो गया है, एक ब्रांड नेम हो गया है। बट डू यू इवन अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या होता है? जीवन जीना तो वही है। मैं लक्कड़हारा, जैसे बोलते हैं ना, हम लक्कड़हारा पहले थे, बाद में भी लक्कड़हारा ही रहेंगे, लेकिन अब प्रिसिशन आ जाएगा। वही है अपने कार्यों में स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम जीवन जीना छोड़ दो और तुम साधु महात्मा संत हो गए। तो मैं क्यों अपनी लाइफ को उस तरह से जीऊं? मैं कोई भगवा वस्त्र पहन के बैठ जाऊंगी क्या? नहीं। ये लोग सोचते हैं, जो लोग ये सोचते हैं ना, जो मुझे बार बार जज करते हैं। मैं तो समझ गई अपने आप को, आप कब समझोगे इस चीज को? ये मेरे को लगता है, समझो उस चीज को कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी में, मैं, मेरे मन में शांति है, मेरे दिमाग में मुझे क्लैरिटी है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे उसकी क्लैरिटी है। आपको क्लैरिटी है? मैं सिर्फ ये सबसे कुछ, जो लोग ऐसा करते हैं, क्या उनको क्लैरिटी है कि वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ में और क्यों कर रहे हैं? मेरी घास उखाड़ रहे हैं जाके, सपोज मैं उनकी नेबर हूँ, तो मेरी घास उखाड़ रहे हैं ना, अगले जन्म में क्या करेंगे, या कुछ समय का जब उनको समझ में आएगा, बोलेंगे, मधु जी आपकी घास हमने निकाली थी। राइट, दैट इज व्हाट होने वाला है। तो मैं समझ गई हूँ, मुझे समझ में आ गया। और देखो, मुझे जो चीजें हमारे सामने आ जाती है पास्ट लाइफ की विजन के रूप में आती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने जो पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये हमने कभी किसी उनकी घास उखाड़ी होगी? इस जन्म भुगत रहे हैं हम लोग, पता है। और कुछ नहीं, सबकी घास लो, तुम लोग लो, आके जो जैसे चला रहा चलते जाओ। तो कितनी बात है ना, हरी भरी घास है आज, राइट? आज हम अपनी घास हरी करेंगे। तो आई होप कर्म का समझ में आ गया होगा, घास का। सॉरी, अनम्यूट कर लेती हूँ आपको, बट दिस इज व्हाट इट इज मास्टर्स। ये बहुत, घास की आ स्टोरी गया। कितनी अच्छी थी ना, घास की स्टोरी कितनी अच्छी थी, हरी भरी घास, मेरी घास बहुत हरी है। अच्छी थी। आज मैं जाके अपने घास को पानी देने वाली हूँ स्पेशली, और अपने हस्बैंड को बोलूंगी, देखो मेरी इस जगह की घास कितनी अच्छी है। उनको छेड़ने वाली हूँ मैं जाके, उनको बोलूंगी। खैर वो गार्डनिंग करते हैं, बट वो भी किस जन्म में, वो पता है, इतनी इतनी बीन्स उगा के रख देते हैं, और फिर वो ये घर की बात है, जैसे घर घर की बात होती है, तो इतनी हंसी आती है। वो हर समर में इतनी सारी बीन्स उगा के रख देते हैं, और फिर बोलते हैं बना। और वाह। मुझे गुस्सा आती है, क्योंकि बीन्स खा के क्या होगा सब लोग सोच लो। और फिर मेरा तो सर उखड़ जाता है। और मेरे को इतना गुस्सा आता है, हर समर मेरे लिए इतने सारे काम हो जाते हैं, वो सब्जियों को संभालो, जिसलिए मुझे लगता है मैं खेतीहार किसान की बीवी हूँ। ऐसा लगता है मुझे। आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या होता है। पर अच्छी बात है ना कि ताजा ताजा सब्जी मिल रही है आपको। अरे घर आके देखो कभी, तो पता चलेगा कि बीन्स जब उगाओ, फिर बीन्स बनाओ, उसका बीन्स खाओ, उसका भी बीन्स निकालो। ठीक है। ये भी बात सही। हाँ, बीन्स ज्यादा निकालोगे हो तो जाए तो अति नहीं होनी चाहिए हाँ, ये तो बात। इसलिए इट्स बीन्स की। अब देखो मैं बताती हूँ, छोला, राजमा, और सारे जितने भी बीन्स होती हैं, अब जो जो खाता है उसको कैसा लगेगा सोचो, राइट? तो एनीवे ऐसा नहीं है, इस बार उन्होंने स्पेशली मेरे लिए भिंडी उगाई है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। यस, हाँ, भिंडी वो तो मेरी भी फेवरेट है। यस, आ जाइए। आशा जी, यस बोलिए, अब हम आगे ध्यान शुरू करें आत्मवंदन। मास्टर। आत्मवंदन आशा जी। आत्मवंदन मधु जी, आत्मवंदन। नवीन जी, सभी को आत्मवंदन। हाँ, आप एक काम करना, जो बिन्स आए ना, वो एक काम और करना, सबको बांट देना बांटते बाजी अरे, में। वही तो, अभी आपको मेरी कहानी नहीं पता। हर समर में मेरे को टेंशन होता है उनकी बहुत सारी चीजों से, बट अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं, बट मैं उनको बोलती हूँ, देखो जितना चाहिए ना उतना उतना ही उगाओ, लेकिन वो खुशी खुशी बराबर से। है। लेकिन सबके घर से, केवल हमारे घर की नहीं आती, हमारे सबके घर की आती है हमारे घर, क्योंकि यहाँ से भी जाती है वाह वाह वाह, उधर। बहुत बढ़िया। अभी आपके घर आके ताजा खाना चाहिए। बिल्कुल, सो एवरीवन इज वेलकम इफ दे आर कमिंग हियर टू इंडिया, जरूर आइए समर के समय में, क्योंकि ठंड के समय में तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। सो बट थैंक यू सो मच एवरीवन। सो थैंक यू आशा जी। चलिए अब हम लोग ध्यान करते हैं, घर की बातें लेके नहीं बैठेंगे, क्योंकि घास की बातें कर रहे थे ना हम लोग, तो हम लोग ने घास के साथ साथ सब्जी मार्केट भी अपना शुरू कर लिया था। सो एनीवे, चलिए अब हम सब ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। तो अपने अपनी घास को हरी करने के लिए वो समझ हम लोग ईश्वर से मांगेंगे कि मास्टर्स, ईश्वर, डिवाइन एनर्जीज, हम सबको वो समझ दें, अंडरस्टैंडिंग दें कि हम सब अपने जीवन में क्या होता है। हम लोग जब अफर्मेशंस डालते हैं ना मास्टर्स, ये नॉर्मल अफर्मेशंस हैं, बहुत कॉमन, कि उसको समझ दें। जो ज्ञान दे रहे हो ना, ज्ञान ले तो लिया आपने, लेकिन ज्ञान को समझने के लिए भी वो समझ चाहिए। वो ज्ञान मिलने से क्या होता है, सामने तुम्हारे पास, आप बोलते ना कई बार कि हमारे पास हर तरह के हथौड़े, टूल, औजार सब कुछ है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलाना कैसा है। सपोज अब मैं हथौड़े की बात करती, घास की बात हो गई थी ना, अब हथौड़े की बात करते, औजारों की बात करते, टूल्स की।
अगर मैं ये आप लोग को बोलूं कि मैं प्लायर से हथौड़ी का काम कर रही हूँ, कितने लोग हंसोगे? अगर मैं संसी जो होती है, संसी बोलते हैं ना, जो पकड़ते, टोंग्स बोलते हैं उसको, टोंग से अगर मैं उसको क्या बोलते हैं, प्लायर को हम लोग संसी की जैसे यूज कर सकते हैं, राइट? टोंग्स के जैसे चाय का पतीला पकड़ने के लिए प्लायर को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं हथौड़े से चाय के बर्तन को उठाने की कोशिश करूं, कर पाऊंगी क्या? नहीं ना, राइट? वही कि समझ, हमारे पास अलग अलग तरह का ज्ञान है, लेकिन किसके साथ कौन सा ज्ञान कब लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास्टर्स से जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो मैंने जो अपनी, जो थोड़ी बहुत भी समझ आई है मुझे, उससे मुझे ये समझ में आया है कि मुझे वो समझ दें जिससे मैं वो जो ज्ञान है मेरे पास उसको मैं यूज कर पाऊं। जो मैं भूल बैठी हूँ, वो जो मेरे आत्मज्ञान है वो निकल कर आ जाए, और वो निकल के आए तो उसकी समझ मुझे वो काम करना आ जाए। अब हमने सपोज पिछले जन्म में कोई कार्य किया है, कंटिन्यूअसली करते रहे हर जन्म में, तो मतलब हम उल्टे हाथ से भी कर सकते हैं उसको। कहने का तात्पर्य कि हमें वो सोते सोते भी करा दो, हम कर लेंगे, राइट? तो वही बात है कि हमें जो ज्ञान है या नहीं भी मिला, जो मिल रहा है उसको समझने की शक्ति, और वो ज्ञान समझ दीजिए, वो डालना बहुत जरूरी है। क्या होता है, ईश्वर हमें ज्ञान दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, पैसे तो मिल गए, लेकिन अब उसको पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो पता ही नहीं है, क्या करना है उसके पता ही नहीं, वो बैठे बैठे सिर्फ जंग खा रहा है पैसा, राइट? तो इसलिए आज हम सब समझ मांगेंगे ईश्वर से कि ईश्वर, आप तो देख ही रहे हैं, ज्ञान भी है हमारे पास, लेकिन कुछ और नहीं है, तो वो आप वो दे दें और उसकी समझ भी दें। सो मास्टर्स, अपनी घास हम हरी करेंगे, प्लायर नहीं हथौड़े से काम करेंगे, हथौड़े नहीं प्लायर से काम करेंगे। सो चलिए, अपनी अपनी पोजीशंस ले ले, पानी पी ले, और आंखों को बंद कर ले, हाथों को क्लास्प कर ले, अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे अपने भीतर आते हुए। हर एक श्वास को गहराई से लेते हुए महसूस करें और अफर्मेशन डालें कि मेरे भीतर आती हुई हर एक श्वास सकारात्मक, सुनहरी ऊर्जा से भरी हुई है, शक्ति से भरी हुई है। ये शक्ति सकारात्मक शक्ति की ऊर्जा है, सकारात्मक शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति, मदर अर्थ की शक्ति, पिरामिड्स की शक्ति, जो हमारे ऊर्जा और शक्ति को, हमारी चेतना का निरंतर विस्तार कर रही है। हर एक श्वास हमारे लिए आगे हमें बढ़ा रही है, प्रगतिशील करती है। हर एक श्वास हमारे भीतर हर एक श्वास हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे पैर तक हर एक कोशिका में प्रवेश कर रही। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा महसूस करेंगे मास्टर्स। फीलिंग इज द की, हमारी चाबी, ये जो महसूस करने की है उसको आप महसूस करिए, हर एक क्षण को, हर एक सांस को, हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ ये सकारात्मक सांसें, सकारात्मक ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्ति, मदर अर्थ की ग्राउंडिंग एनर्जीज हमारे चारों तरफ मौजूद है। और जब हम इसको श्वासों के द्वारा अपने भीतर लेते हैं, गहराई से धीरे धीरे करते हुए, समय लेते हुए, तब हमारे अंदर हर एक कोशिका में, हर एक ऊतकों में, ऑर्गन्स में, हमारे कशेरुकाओं में, वर्टिब्रेस में, हमारे स्पाइनल कॉलम में, हमारे सहस्त्रार में, हर एक ब्रेन के सेल में, हमारे शरीर के सेल्स में, हमारे एनर्जी सेंटर्स में, एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स में भी इन सकारात्मक सांसों का, ऊर्जा का, शक्ति का उपार्जन होता है। हम सब हर एक श्वास के साथ समय लेते हुए गहराई से अपने भीतर सांसों को महसूस करें, और धीरे धीरे सांसों को उतना ही समय लगाकर धीरे धीरे करके छोड़ें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक क्षण में पता नहीं कौन से क्षण में हमको कितनी ऊर्जा मिल जाए, पता नहीं कौन से क्षण हमको माँ सरस्वती, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु
और लॉर्ड हनुमान सभी की कृपा हमारे ऊपर हो। इसलिए हर एक क्षण को महसूस करिए कि हर एक क्षण में आपके शक्ति को बढ़ाने की, बुद्धि को बढ़ाने की असीम शक्ति है। आप हर एक श्वास के साथ गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। हम एक ऐसी जगह पर हैं, हमारे ही भीतर, जहां पर हम बिल्कुल शांत हैं। हमारा मन पूरी तरह शांत हो रहा, और अभी तक अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे करके शांत करें। जो कुछ भी असाध्य लगता है, जो कुछ भी अकारण लगता है, या ऐसी चीजें जो आपको परेशान करती हैं, थोड़ी देर के लिए उन सभी ऊर्जाओं से अपने आप को दूर कर लो, या सोचो कि अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। अपनी हर एक श्वास के हर एक कण कण को महसूस करिए। हर एक कोशिका के भीतर आपकी सांसें प्रवेश कर रही हैं। धीरे धीरे करते हुए गहराई से सांसें लेना है। कोई जल्दीबाजी नहीं और ना ही जल्दीबाजी करनी है। धीरे धीरे सांसें ले, धीरे धीरे करते हुए गहराई से, प्रेम के साथ। ये प्रेम आप अपने आप को प्रदान कर रहे हैं। आपका शरीर आपके लिए इस जन्म में कितना महत्वपूर्ण है। हम जो भी सोल ग्रुप से हैं, जो भी सोल लेवल पर हैं, हमारी हर एक श्वास हमें बहुत सारी समझ, बहुत सारा एहसास करा सकती है। वो समझ जो अभी एक सेकंड पहले तक नहीं आई थी। अब आगे बढ़ते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं, अफर्म करते हैं, इंटेंशन डालते हैं कि मास्टर्स, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, मेधा, बुद्धि हमारे भीतर हमारी चेतना का विस्तार कर रही है। हमें समझ हमारी बढ़ती जा रही है। जो ज्ञान हमारे पास है, उसको उपयोग और उपभोग करने का हमें साहस, हमें शक्ति और बुद्धि प्रदान करिए, समझ प्रदान करिए। जो धन है हमारे पास, धन हर स्वरूप में हो सकता है। ज्ञान का धन, बुद्धि का धन, शक्ति का धन, धन जो समृद्धि का धन, हर तरह का धन जो हमारे पास है, उसको इस्तेमाल कर कर, उसका उपभोग करने का, उसको सही जगह लगाने का हमें ज्ञान दीजिए। हमें झूठे ज्ञान से मुक्त करिए। हमें दंभ, दुर्भाव और द्वेष से मुक्त करिए। हम सब मुक्त होना चाहते हैं। हम जैसे जैसे इंटेंशन डालते हैं, अफर्म करते हैं, हमें मास्टर्स अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमें रास्ता देते हैं। हमारे सामने वो आकर चीजें खड़ी हो जाती हैं। किन चीजों को हमको अलग करना है अपने जीवन से, और किन चीजों को जो हमारे पास है उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज हम हर एक श्वास के साथ अपने शरीर के हर एक कोने कोने तक अपनी सांसों को पहुंचाएं। हर एक क्षण को महसूस करें और सांसें लेते रहें। मदर अर्थ का हम आह्वान करेंगे। प्रणाम माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप दिन भर, रात दिन हमारा भार सहन करते। आपके द्वारा किया गया जो भी कार्य है, जो शक्ति का उपार्जन है, जो हमें प्रेम वात्सल्य से जोड़ता है, हमें एकत्व से जोड़ता है, इस सृष्टि से जोड़ता है, आपकी ही इस सृष्टि में हम सब मौजूद हैं। आपके साथ हमेशा जुड़े रहे हम सब, जब तक कि हम इस शरीर में हैं, इस भौतिक जीवन को जी रहे हैं। हम केवल अपना ही नहीं, हम आपका भी कार्य कर सके। हमें शक्ति दे, बुद्धि दे। हमें अपनी ग्राउंडिंग एनर्जी से, अपने वात्सल्य से, प्रेम से जोड़े।
हर एक क्षण केवल और केवल शुद्ध सांसों के साथ, हर एक क्षण और गहरे में उतरते हुए मास्टर्स, सर से लेकर पांव तक अपने शरीर की तरफ से अब अपना ध्यान अलग करते हुए अब केवल और केवल गहरे ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। अपने आंखों के विजन को एक जगह फोकस कर दे, चाहे आप अपने दिव्य दृष्टि की तरफ एकाग्रचित करें या अपने हायर माइंड यानी कि अपने फोरहेड, माथे के ऊपर जहां पर आपके बाल शुरू होते हैं, सर पे आपकी हेयर लाइन, वहां पर अपना ध्यान ले जाए, केंद्रित कर दे। एक ही जगह केंद्रित करना है। और जब आप अपनी आंखों को भी हिलाएंगे नहीं, ऑटोमेटिकली आप गहरे ध्यान में जाएंगे, भीतर आती हुई सांसों को महसूस करेंगे और बाहर जाती हुई सांसों को धीरे धीरे
जो अभी भी विचार शून्य नहीं हुए हैं, अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें मास्टर्स। गहराई से सांसें लें और धीरे धीरे करके गहराई से छोड़ें हर एक श्वास को।
अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहो और गहरे ध्यान में अपने भीतर प्रवेश करते जाएं। एक भी क्षण खाली न करें।
डीप श्वास लें। गहराई से महसूस करें मास्टर्स और गहरे में उतरते जाएं।
मास्टर, अब धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। अपनी हर एक श्वास को अब धीरे धीरे अपने भौतिक जगत में आने के लिए तैयार करें। धीरे धीरे सभी मास्टर्स का धन्यवाद करें, गुरुजनों का धन्यवाद करें। अपने शारीरिक प्रक्रियाएं उनके साथ हमारे इंद्रिय शक्तियां और अति इंद्रिय शक्तियों को महसूस करना शुरू करें। धीरे धीरे अपने हाथ पांव, अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। मदर अर्थ का धन्यवाद, फादर यूनिवर्स का धन्यवाद, अपनी खुद की आंतरिक शक्तियों का धन्यवाद, हमारे शरीर के हर एक कण कण का, हर एक कोशिका का धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे मास्टर्स। जब भी आप सब रेडी हो, अपने हाथों को अनक्लास्प करें और जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स, अपने हाथों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। हाथों को अलग करते हुए धीरे धीरे गहरे ध्यान से आराम से बाहर आएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग या कोई ऐसी चीज जब आपको कुछ पूछना या बोलना है तो आप कर सकते हैं। यस अभिमन्यु जी। नाम आते प्रणाम प्रणाम अभिमन्यु जी। सबसे आप पहले ध्यान में सबसे पहले तो आज मैं धन्यवाद बोलूंगी, थैंक यू सो मच। इंग्लिश वाले क्लास में आपने इतना अच्छा सेशन लिया, नॉट्स एंड कॉन्शियसनेस, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप थे वहां पे तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो थैंक यू सो मच। माँ अभी आज ध्यान नहीं लगा, आज क्लीनिंग ही क्लीनिंग होती रही बहुत, मतलब सरफेस पे आके सफाई ही चलती रही 1.5 घंटा लगभग। मतलब कैसे ध्यान नहीं लगा आपका, या आपको क्लीनिंग फील हो रही थी, मतलब क्या फील हो रहा था? मतलब मेरे को ये फील हो रहा था जैसे एक बार तो आप ऐसे साफ कर रहे हो चीजें, हम्म। फिर उसके बाद जहां जहां मेरे जो मुझे चीजों का बुरा लगा होगा ना कभी पहले, छोटी छोटी चीजों का, वो सब क्लीन हो रहा है और हट रहा है जैसे। तो वो अच्छा। काफी लंबा टाइम चला, मतलब आई फील लाइक कि मुझे अभी एक शावर लेना चाहिए, नहाना चाहिए। तो आई वांटेड टू आस्क, ऐसा कुछ करूँ यस क्या? सर। देखिए, आपका शरीर, मतलब हमारा शरीर हमको बहुत गाइड करता है। तो जो महसूस हो रहा है, जो आपको महसूस हो रहा है वो जरूर करना चाहिए। और आपको वो महसूस हो रहा था कि क्लीन कर रही थी मैं और हो रहा था, तो जैसे हम पैलो सैल्टो यूज करती हूँ तो वो मैंने किया अपना, राइट। सबसे पहले वो करके बंद किया, और जैसे ही ध्यान शुरू हुआ था तभी क्लीन किया था मैंने, सभी को करके हाँ जी। बंद किया। और उसके बाद, वही। हाँ, जैसे फॉर मी, मैं अपनी अगर बात बोलूं तो मैं जैसे 2-3 दिन में बहुत बिजी थी, तो इतना काम, मतलब पूछिए मत। इतना कि मुझे खुद को लग रहा था कि आज मैं नमक के पानी से नहा लूं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं जब भी ध्यान कराने बैठती हूँ, चाहे सुबह शाम हो, आई ऑलवेज टेक शावर। अगर मैं कहीं बाहर से आई गई हूँ तो मैं जरूर शावर लेके बैठती हूँ। तो मैंने जब आज सुबह उठी, नहाए धोए, तो नमक के पानी से नहाए कि मेरी खुद की क्लीनिंग हो जाए, जो कुछ भी नकारात्मकता शरीर ने एब्जॉर्ब कर ली है, क्योंकि इतने सारे लोग थे, राइट। सो आई जस्ट क्लीन्ड माई सेल्फ। तो वैसे ही, लेकिन जब आज मैं बैठी शांति से, तो मेरा बहुत 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 गहरा ध्यान लग रहा था, राइट। मेरे लिए ये मेरी खुद की स्थिति है। हमारे सबकी अलग अलग स्थितियां होती, जो आज हम बात कर रहे थे ना, कि हम अपने अपने घास की बात कर रहे हैं, राइट। कि मेरी स्थिति क्या है। मेरी स्थिति उस समय
जब हम बात करते हैं कि गहरे ध्यान में जाओ, सबकी स्थितियां अलग अलग हो सकती है। किसी की क्लीनिंग हो रही थी क्योंकि उसने वो इंटेंशन डाला कि मुझे मेरे अंदर से जितनी भी, अब आप कौन से प्रोसेस में हो, आपने कौन सी प्रक्रिया करवाई, नॉट्स इन कॉन्शियसनेस फॉर यू, इंग्लिश वाले में कराया आपने। अब आपके साथ पर्सनली जो मास्टर पढ़ाता है उसके साथ वो काम पहले होना शुरू हो जाता है, और नहीं भी होता तो बाद में होगा, मगर होगा जरूर। और वो होगा और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। एक मास्टर पढ़ाता ही नहीं है, वो चीज जीता है, वो आपके साथ हो रहा है। तो अब आपके साथ जो कुछ भी होगा, जो आप ज्ञान देने जाओगे, उसके पहले आपको उसकी प्रक्रिया करा दी जाएगी, या आपको उसका ज्ञान दे दिया जाएगा और क्वेश्चंस के आंसर भी बता दिए जाएंगे कि आप दूसरों को मदद कर सकते हो, क्योंकि वो मास्टर्स को पता है, जो इनविजिबल है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ वो सारा काम कराते रहेंगे। तो इसलिए ये चीज आपकी क्लीनिंग होना जरूरी है, मतलब आपके अंदर आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। अब अगर जो ज्ञान दोगे, अगर उसमें, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ मीठा पदार्थ दे रहे हो पीने के लिए, अगर उसमें कुछ बिटर हो तो वो अच्छा नहीं रहेगा सबके लिए। तो आपकी क्लीनिंग होनी हम्म। जरूरी है, इसलिए आपकी हो रही थी, ठीक। है ना। मतलब सभी आई की। शुड टेक शावर और फिर ठीक है। शावर से ही नहीं, मगर मानसिक शारीरिक, मतलब आपकी जो हम्म। भौतिक उसमें क्या फील हो रहा था, तो आप शावर लोगे भौतिक से, ठीक है। और लेकिन दूसरा मानसिक मुझे ये स्थिति। फील हो रहा है हाँ। कि एक जैसे आसपास दिया भी लगा लूं हल्का सा, लाइक ऑरा बढ़ाने के लिए काइंड ऑफ। ऑलवेज, 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 मतलब मैं हमेशा, अब जैसे मेरी मेरी ये कैंडल खत्म हो गई, एंड यहाँ पर आ गई, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरे पास लगाना था, मैं जा नहीं पाई, गई तो मैं भूल गई। लेकिन अच्छा हुआ ये रखी थी, एक कैंडल लेके आई थी तो ये लगा ली मैंने, क्योंकि मास्टर्स मुझे हमेशा बोलते हैं किसी के लिए भी जो ज्ञान बांट रहा है, जो ज्ञान बांट रहा है उसको ज्योति स्वरूप में प्रकाश हम अपने पास हमेशा रखें। हर प्रकार, अब जैसे जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, मेरे बाजू में यहाँ पे कोई बैठा है, मुझे पता है कोई बैठा है, इनविजिबल बैठा है कोई, मुझे पता है कि मुझे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पता समझ में आ रहा है। सो आई जस्ट उठाई, मैंने अपनी सेलेनाइट उठाई, रखा अपने बाजू में। एक मास्टर अपने, जैसे होता है ना कि हम, एक बात बता रही हूँ जो मैंने सुनी है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक मास्टर जब ध्यान कराना, ज्ञान देना शुरू करता है या इस जर्नी में आ जाते हैं, तो उसको हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए, एवर रेडी, हर चीज के लिए। कभी भी ऐसा नहीं कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं कर, नहीं, हर चीज रेडी, क्योंकि आप उस इस कार्य में है। तो हम वो सहूलियतें हम इकट्ठी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आप काम करना है। तो कैंडल नहीं, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनती, कैंडल लगाना है मतलब लगाना है। पैलो सैंटो क्लीनिंग, क्योंकि अब आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी। अब आपको सर्दी हुई, क्यों हो रही है, आपकी क्लेंजिंग हो रही है, बहुत क्लेंजिंग हो हम्म। रही है। तो आपकी सर्दी होगी, आपको असेंड हो रहे हो, अब आप असेंड होगे, तो आपके अंदर की जो भी डार्क एनर्जीज है वो सर्दी के बहाने बाहर निकल रही है। मानसिक, शारीरिक फ्लूइड्स निकलेंगे, गर्मी आएगी, पसीना होगा, है ना। तो इसमें स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के साथ साथ जो सॉल्ट क्लेंजिंग होती है अपनी, वो हम पैलो सैंटो से, अब जैसे मैं बैठी तो मुझे पता है कि अब 2 दिन से मैं नहीं बैठ पाई इस जगह पे, राइट। तो इसलिए मेरे को वो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करनी है, क्लीन अप करना है, मुझे अपना कमरा भी क्लीन अप करना होगा, सब करना होगा कि मैं करूँ। तो पैलो सैंटो सेज, सेज करने से वैक्यूम होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्लीन हो जाती है, मतलब एकदम साफ, कोई किसी प्रकार की एनर्जी। पैरासाइटो करते तो ओनली पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर कोई होगी भी तो वो चली गई, और अगर होगा तो ध्यान कर लो बैठ के। मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई अगर आप बैठे हो, नहीं जाने का मन कर रहा है, बैठो और ध्यान कर लो, जहां पे भी हो, जस्ट डू इट। क्योंकि मैं आपकी मदद कैसे करूंगी, सिर्फ बता के कि हम सब ध्यान में हैं, हमारा पूरा ग्रुप ध्यान में, आप भी ध्यान करिए। मानसिक रूप से मैं उनको टेलीपैथिकली मैसेज डाल देती हूँ अपना, क्योंकि वो हमारी हर चीज, हमारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारे गाइड्स गार्डन एंजल सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो वो सब बता दो आप, चाहे वो स्पिरिट हो, कोई सोल हो, उनको बता दीजिए कि आप करिए, आप मुक्त हो जाएंगे। और जो चाहेगा वो यहाँ अटकना नहीं चाहेगा। और अगर कोई बात है कि हाँ मुझे अफेक्ट करने की बात है, तो अब मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ कि मुझे अफेक्ट कर सके, मतलब, राइट। तो आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी क्लेंजिंग हो रही है। क्योंकि अगर जैसे मैग्नेट मैग्नेट को खींचता है, ऐसे बोलते हैं ना कि डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट, राइट। तो वैसे ही, तो अब क्या होगा कि जब आप इस ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं या ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, अब आप बांटने में आ गए हैं। अब बांटोगे तो आप गंदा तो नहीं बांट सकते ना, तो इसलिए आपकी क्लेंजिंग होनी जरूरी है। तो अब आपका गला साफ, आपका पेट साफ, आपका आपका शरीर साफ, आपको खुद अपने आप को अब एवरी डे अगर आपको लगता है, जस्ट टेक शावर 2 times a day, या जैसे भी ले लो, तो क्लेंजिंग हो जाएगी। और सर के ऊपर शावर जाने दो, और उसको यहाँ से लेके पूरे रीढ़ की हड्डी तक सोचो कि आपके हर चक्र क्लीन हो रहा है। और जब निकले तो आप सोच के करें कि मेरे हर चक्र की क्लेंजिंग हो रही है।
वो एक जैसे मानसिक आपने जाप डाल दिया, एक तरह से एफर्मेशन या इंटेंशन डाल दिया, वो क्लीनिंग होना शुरू हो जाएगी। सो दैट विल हेल्प यू। अभी आपको मन कर रहा है, यू शुड आफ्टर मेडिटेशन, एकदम से नहीं, क्योंकि बॉडी गर्म होती है, एनर्जी क्योंकि आई है, थोड़ी देर के बाद अगर आपको लग रहा है गर्मी का दिन है, नहा सकते हैं, क्या दिक्कत है, राइट? Thank थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। यस कृष्णा आंटी, प्रणाम, नमस्कार आंटी। खुश रहिए और सबको नमस्कार। लेकिन क्लीनिंग हो रही है ध्यान के टाइम में ही, तो ध्यान में ही क्लीनिंग हो रही है, वो भी हाँ ध्यान का ही भाग है। हाँ, लेकिन उनको हाँ, फील हो जैसे रहा वो है, बोल रहे ना कि ध्यान नहीं हो रहा है, वो ध्यान में ही उनकी हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है, वो हाँ हाँ, ध्यान ही हो रहा है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल, हाँ वो ध्यान हो रहा है, लेकिन क्या होता है समटाइम्स बॉडी को वो फील होता है कि उसका जो जो उस स्थिति में रहते हैं, जैसे वो गहरे ध्यान में जाते हैं सपोज, राइट? जब हम जाते हैं गहरे ध्यान में, तो मेरे को क्या होता है जब मैं गहरे ध्यान में जाने लगती हूँ, या ऐसा जब मेरी एनर्जी ऊपर उठती है ना, तो मेरी रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधे, और मतलब बिल्कुल हाँ, वो एकदम, तो हो जाता है हाँ, तो कितनी ये बार होता है, ये। तो वो उनके साथ भी होता है, इसलिए जब मैं कई बार बोलती हूँ लोगों को, मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए देखती हूँ कि मैं देखूं कि उनकी स्थिति क्या है, सो दैट आई कैन गाइड देम दैट वे। लेकिन क्या होता है, कई लोग नहीं करते हैं, मतलब मन से तो मैं बता ही दूंगी उनको, लेकिन मेरे लिए प्रैक्टिकली अगर मैं देख रही हूँ तो मैं बहुत आसानी से अच्छे से बता पाऊंगी। लेकिन अगर मैं, जैसे अभिमन्यु जी को देखा मैंने, नवीन जी को देखा, या आपको देखा, अभी जैसे उर्मिला आंटी गोल घूम रही थी, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब हम ध्यान में बैठते हैं, अगर बॉडी को आपने इतना सा भी हिला दिया, इतना सा भी, तो आपकी बॉडी पूरी ऐसे से गोल घूमेगी, ऐसे से करके, और उर्मिला आंटी यही कर रही थी अभी, ऐसे बैठ के। तो मेरा कहना ये है कि अब आप एक स्थिर हो जाओ, और धीरे से लंबी गहरी सांस लो, अपने आप को स्थिर करिए। ग्राउंडिंग इसलिए कराती हूँ मैं डेली, क्योंकि कई लोगों की बॉडी बहुत रोटी है, तो बहुत हल्का था रोटेशन, लेकिन उनको अच्छा लग रहा था। तो जब हम होता ना, हम लोग कभी जब भजन कीर्तन करते हैं, तो हम लोग ऐसे से करना शुरू कर देते हैं, ये क्या होता है, ध्यान में एनर्जी आ रही है, हमको एनर्जी फील हो रही है, हमको पता नहीं चलता, हमको अच्छा लगता है, लोरी चल रही होती है हमारी खुद की पर्सनल लोरी। और जब हम ध्यान बैठते हैं, तो मैं कभी कभी ऐसे से बोलती हूँ ना, शुरू शुरू में कभी वो अपने आप, क्योंकि इस जगह पे जैसे ही आती हूँ मुझे एनर्जी तुरंत फील होती है। वैसे ही किस जो कोई ध्यान कर रहा, तो उसको भी क्या होगा, एनर्जी। वही, वो मुझे आजकल लंबा ध्यान नहीं लगता मुझे। ध्यान लगता है फटाफट ध्यान हो जाता है, उसके बाद से ये वो क्या क्या करती रहती क्लीनिंग हूँ। क्लीनिंग, आप भी अपनी क्लीनिंग करती हो, क्रियाएं होने लगती हैं आपकी, तो हाँ, वो सब हाँ, सब सब यही यही आज सब। मैं बोलने जा रही थी, कि जब हम, सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, उस स्थिति को पहचानो कि मैं गहरे में कब जाता हूँ या कब जाती हूँ। मेरा गहरा, मुझे पता है कि मैं ऐसे करती हूँ या जो भी करती हूँ जो, तो मुझे गहरा ध्यान लगता है, मैं उस स्थिति में चली जाती हूँ, वो स्थिति शारीरिक रूप से उसको अपना कर मैं उस स्थिति में चली जाती हूँ। फिर मुझे और कोई, हाँ, मन अशांत होता है, शरीर दुनिया, मतलब हमारे इसमें से कोई ऐसी चीज डिजायर है जो हमें अभी भी लग रही है कि हमको नहीं मिली, करना है, तो हम अशांत रहेंगे। इसलिए मैं आप लोग को, कई लोग क्या सोचते हैं ना मेरे कहने का, मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मैं इतना दिमाग जरूर रखती हूँ कि मुझे इतना जरूर पता है कि जब हम किसी चीज से अतृप्त होते हैं ना, वो जब तक की तृप्ति नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा, या हमको वो चीज नहीं मिल जाएगी, रहने पहनने ओढ़ने खाने को, तब तक कि हम अतृप्त अच्छा। रहेंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, इतना सा ले लो शांति, अपने जीभ को, जीभा को शांति दे दो, मन को शांति दे दो। उस रास्ते पे जाना है, उसको समझना शुरू करो, समझ मिल जाए कि मुझे क्यों आकर्षण महसूस महसूस हो रहा है किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी खाने के प्रति, किसी कार्य करने के प्रति। ये सारे जो आकर्षण है, इनको समझिए। विकर्षण बाद में पैदा होगा, लेकिन पहले तो आपको आकर्षित ही है ना। और अतृप्त हो तो आपको लगेगा, अब किसी को ज्ञान का आकर्षण होता है, किसी को शरीर का होता है, और किसी को अच्छा दिखने का होता तो, है, किसी को दूसरे से होता है। तो आज क्या हुआ, वो वो आप बोल रही थी ना, एक जगह ध्यान लगाओ चाहे आज्ञा वो चक्र में इसीलिए लगाओ चाहे क्योंकि आगे पीछे। सब जगह ध्यान भटकेगा, इसलिए यहाँ लगा लो या फिर यहाँ लगा लो, नहीं, जल्दी लग जाएगा। तो मुझे मैंने यहाँ ध्यान मतलब लाया, तो पहले तो ऐसे घूम घूम रहा था, कुछ खुल रहा है, वो कितनी बार उधर से ही रास्ता मुझे मिलता है। तो उसके बाद से लगा जैसे कि खाली बड़ा सा जगह है कुछ। फिर मुझे लगा वो कांसा, कांसा होता है ना, फूल कांसा बोलते हैं हम लोग के यहाँ।
पीछे काला रहता है और अंदर उसमें कुछ भी रखो खराब नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो लगा कि उसका इतना बड़ा कटोरा रखा हुआ है। वाह। और फिर मुझे कहा गया, मतलब सुनाई दिया, उसमें अपना चेहरा देखो। चेहरा देख ली, उसके बाद से ऊपर देखो, ऊपर देख लिया। उसके बाद से फिर चेहरा देखो, फिर चेहरा देख लिया, फिर ऊपर देखो, फिर ऊपर देख लिया। हम्म। उसके बाद से फिर बोला गया चेहरा देखो, तो कटोरा इतना बड़ा कटोरा था। और उसमें मैंने चेहरा देखा और और ऐसे सर उठाई तो फिर ऊपर से आसमान से एकदम गोल्डन लाइट, मतलब ऐसे आ रही। वाह। और वो आई और मुझे मेरे चारों ओर लिपट गई और मुझे लेके चली गई। और एकदम ऊपर जहां भी गई होगी ऊपर गई। और उसके बाद से वो खुली तो मैं बाहर निकली, तो मैं भी पूरा गोल्डन थी, तो मैंने प्रकाश थी। तो सिर्फ शेप लग रहा था, लेकिन खाली प्रकाश था, ऐसे नहीं दिख रहा था। और तब लगा जैसे कि मुझे पंख हो गया और मैं आसमान में ऐसे उड़ने लगी तो दूसरा, तो लगा कि मैं एंजल्स की तरह उड़ हम्म। रही हूँ। और दूसरा लगा कि दूसरी एंजल मेरे जैसे ही आई और वो मेरा हाथ पकड़ के वो भी उड़ने लगी। वाह, और ब्यूटीफुल। और जैसे हम ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे पूरा इसमें, तो पूरा वो लाइट, ऐसे लाइट का लाइन बन रहा है। और फिर धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं, वैसे आते आते वो अब पिरामिड बोलो, मंदिर बोलो, स्तूप बोलो, मतलब ऐसा बन गया। उसके बाद से वो भी नीचे बैठ के मैं भी नीचे बैठ गई। तो मुझे पूछा अच्छा लगा? मैं बोली हाँ अच्छा लगा। आनंद आया? मैं बोली मुझे तो आनंद आया, आपको आनंद आया? मैं मैं भी वैसे पूछा आपको आनंद आया? हम्म। तो जवाब दिए कि मैंने ही तो तुम्हें आनंद भरा है। वाह। और तब मैं ऐसे देखी तो शिव जी का हाँ, तो मैं मन में सोच रही हूँ, कौन आदमी बोल रहा है? तो ऐसे देखी ऊपर तो शिव जी का इतना चेहरा दिखाई दिया। अब वो हो गया। उसके बाद से तो शिव जी तो गायब हो गए। फिर मैं वो मंदिर जैसा जो भी था, स्तूप था, जो भी बोलिए, उससे बाहर निकली तो मुझे लगा कि सीढ़ी है उससे। तो मैं वो सीढ़ी पे चढ़ने लगी तो वो बढ़ते जा रहा, कितना ऊपर गया जिसका लिमिट नहीं। और मैं भी चढ़ती जा रही, एकदम लास्ट सीढ़ी पे चढ़ी। तो मैं अब सोच रही हूँ कि इतना ऊपर आ गई तो अब मैं क्या करूँ यहाँ? तो क्या, हाँ, तब मुझे सुनाई दिया तुम यहाँ से नीचे देखो। तो नीचे देखी तो पूरा दुनिया ही दिख रहा है, सब चीज जो भी है। हम्म। तो मैं बोली आदमी नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है मुझे। मैं बोली फिर कौन बोल रहे हैं? हम्म। तो मैं तुम्हें सत्य दिखा रहा हूँ, मैं सत्य हूँ। वाह, ब्यूटीफुल। और इतना करके तो फिर ये हो गया और वो जो था वो नीचे आने लगा। नीचे आते 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 एकदम नीचे आया। तो मैं उससे उतरी तो देखी कि मैं आज्ञा चक्र में हूँ। फिर आज्ञा एक्चुअली। चक्र से हर्ट में आ गई। और तब हर्ट में आके बैठी तब मुझे लग रहा है कि शायद मेरा बॉडी नीचे है और उस समय में मेरा जो प्रकाश है वो पूरा बॉडी में फैल रहा है, पूरा बॉडी हो गया। वाह। तो आज का तो यही देखिए। और सुबह में अच्छा होता है कि मैं यहाँ नहीं गाने लगती हूँ, नहीं तो सुबह में फिर क्या गाने लगी, क्यों ढूंढती हो यहाँ, क्यों ढूंढती हो वहां, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है, आत्मा शक्तिशाली है, हम्म। दृढ़ निश्चयी है, साहसी है। यह तुम्हें साहस विश्वास देगा, तुम्हारे सब काम पूरा करेगा। मत ढूंढो यहाँ और वहां, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। बस
मतलब बहुत शॉर्ट आजकल ध्यान लगता है और गाने ही लगते हैं। हाँ, मैं इसलिए शॉर्ट इसलिए लगता है कि आपने वो स्थिति पा ली ना। आपकी स्थिति क्या है कि थोड़े से समय में ही हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं। लोग क्या होता है, बहुत घंटा भर बैठते हैं, तब जाके वो गहरे ध्यान में आ पाते हैं, जो अभी हो रहा है यहाँ पे, जो दिख रहा है। और इसलिए वो उस स्थिति को पा नहीं पाते, इसलिए हमको 1 घंटे का लगता है। कई लोग जो हैं, जैसे अब कई ग्रुप्स में ऐसा हो रहा है कि वो बोलते हैं 10 मिनट केवल ध्यान करो, वो 10 मिनट कराते हैं, वो बोलते हैं हो गया। उन्होंने वो स्थिति पा ली, लेकिन जितने सारे लोग हैं, क्या उन्होंने वो स्थिति पाई? नहीं पाई। नहीं, वो तो सबके लिए है, ये सबके लिए एकाग्रता अलग के अलग है, लिए। और ये चीज कोई अभी समझ नहीं पा रहा। इसलिए जो आप कर रहे हो उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। आपसे वो एक भाग रहा है, मतलब आपकी नहीं, मैं उन सबकी बात बोल रही हूँ। कहीं एक जन एक जगह भाग रहा है, उनका सब बोल अच्छा लगा, और उसके बाद आपने सब उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। महसूस भी तो करो उसको, और खुद की स्थिति तो देखो कि मेरे अंदर अभी क्या नहीं, वैसे चल रही है। वैसे नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि लेकिन पहले की बात मैं बताती हूँ कि कुछ भी करना चाहो आप अपने मन से नहीं होता। ध्यान में जो होता है वही होगा। नहीं नहीं, आई मीन टू से कि आपको जो आपकी खुद की स्थिति है, जब तक कि वो आप पूरी तरह उसको पा नहीं लोगे, ठीक नहीं कर लोगे, तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। और क्या अंधी अंधी दौड़ नहीं करनी है, और ये लोग समझ ही नहीं रहे, कोई नहीं समझ रहा। मेरे शरीर में मुझे इतना ध्यान चाहिए, मेरे को एनर्जी चाहिए उतना काम करने के लिए। वो एनर्जी में मेरा आउटपुट बहुत है, काम बहुत होता है, मैं गिविंग हूँ, तो मुझे ना ध्यान भी, अपने आप को भी एनर्जी देना है, तब जाके मैं दूसरों को दे पाऊंगी। और दूसरों को देना नहीं है मेरे, मैं कौन होती हूँ एनर्जी देने वाली? माध्यम हूं ना मैं तो केवल। लेकिन मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत जाती है, मैं बहुत दिन भर लग करती रहूंगी, देती रहूंगी। फिर जब मैं खुद खत्म हो जाऊंगी एनर्जी दे दे के, तो मेरे को इरिटेशन होगी ना, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाऊंगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? मुझे खुद को ध्यान देना है, तो मुझे मेरे स्थिति के लिए, मुझे अपने शारीरिक स्थिति को ठीक रखने के लिए मुझे उतना ध्यान चाहिए। लोगों को समझना पड़ेगा कि मेरी खुद की स्थिति, मतलब अपनी अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या मेरे अंदर कोई शारीरिक बीमारी है। अब जैसे इतने समय से जो चल चल रही थी चीजें, ये करके मैंने ठीक की। अगर मैं ध्यान नहीं करूंगी, एनर्जी नहीं दूंगी अपने आप को, काम तो मैं उतना ही करती हूँ, उतना ही डेली, चाहे करूँ ना करूँ, मतलब मुझे अपने आप को एनर्जी देना है। मेरे को पहले अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले क्या सोचती थी मैं? दूसरों को देती रहूं, कर सबको करने की, सबको खुश रखने की कोशिश की। हर कोई खुश नहीं होता है, आज ठीक है कल नहीं है। तो वो दूसरों की तरफ देखने के बजाय मैंने अपनी तरफ देखना शुरू किया। तो आई स्टार्टेड गिविंग अटेंशन टू माई सेल्फ। तो थोड़ा जब लोगों की तरफ से ध्यान हट गया, तो सबको लगा घर में कि हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन ये केवल मेरी बात नहीं है, सिर्फ जनमानस की, सबकी है अपनी अपनी। कि देखो, तुम्हारी एनर्जी अगर बाहर जा रही है बहुत ज्यादा, अगर आप एक महिला हो या पुरुष हो, आप बहुत सारा काम करते हो, तो क्या हो रहा है? आपको समझना पड़ेगा कि मेरी स्थिति क्या है। मेरे घर परिवार में अगर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, मेरे मेरे शरीर में अगर कोई परेशानी है, मेरे चीजें ठीक नहीं चल रही है, मतलब मुझे उसको, अपने आप को एनर्जी देना है, पहले अपने आप को दे। राइट। सो एनीवे, थैंक यू सो मच मास्टर्स। घर में कोई आ गया है तो मैं जल्दी जल्दी लूंगी, बट थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। आशा जी आप बोले फिर। आत्मवंदन मधु जी। बहुत अच्छा ध्यान था। मुझे अभिमन्यु जी है कि नहीं पता नहीं है। वो नमक से स्नान तो करेंगे, उसके साथ उनको उनको पता भी होगा, गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु, ये बोलते जाने का। वाह, जब भी हम वेरी गुड। पानी लेते हैं तभी हाँ। ये बोलते जाने का, उसका असर बहुत होता है, क्योंकि ये 5 नदी का पानी अपने ऊपर गिर रहा है, ये महसूस होता है। यस, इसीलिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत शुक्रिया आशा आंटी। और इसलिए कई बार आपको नदियों के नाम आएंगे, तो उनका नाम जरूर ले लेना मास्टर्स। अभिमन्यु जी से बात की थी मैंने कुछ समय पहले, तो आपको याद आएगा कौन सी नदी। बट थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू आशा जी, दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू कि आपने बताई। थैंक या याद करा। ओ सॉरी, पुष्पा आंटी, आप अनम्यूट करें जल्दी जल्दी, यू। हम जय लोग श्री फिर। जय श्री थैंक यू। कृष्ण, जय राधे श्री राधे कृष्ण, राधे राधे राधे। राधे। अच्छा मधु मैम, अब मैं बात बोलूं, मैं हाँ हाँ, शायद बोल। बोलना भूल गई आपको पहले। मेरे है ना 4 हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं। बताई थी आपने, आपने बताई थी, लेकिन बताई अभी। थी ना? हाँ, बता। बोलिए बोलिए। ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। क्या इसीलिए मेरे को गहरे ध्यान में नहीं जा पाती हूँ क्या? नहीं, ऐसा ये कुछ नहीं। रीजन है क्या नहीं, ये? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं। नहीं ना? और मैं आपको, आपसे बाद में बात करूंगी। मैं इस समय बहुत बिजी थी मास्टर्स, पूरा समय मेरा ओके काफी ठीक बिजी है, था। कोई बात, नो नो, कोई मेरी बात। बात ये आपके लिए नहीं है, सभी के हाँ, लिए है। मेरी बात समझिए। पहले आप सब लोग, जो लोग हाँ, ध्यान ज्ञान लेना चाहते कराना चाहते हैं, पहले आप अपनी स्थिति खुद ठीक करें। पहले अपनी स्थिति ठीक करें, उसके बाद
जब आप खुद गहरे ध्यान में नहीं जा पा रहे हैं तो हम किसी और को कैसे ध्यान देंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए कोई अगर मुझे रीच आउट करता है, वो समझ कहता गई। है कि अगर कोई रीच आउट करता है, कहता है कि मेरे को कराना है, पहले आप अपनी खुद की स्थिति चेंज करिए मास्टर्स। देखिए, मैं कोई तोप ओके। नहीं हूँ, मतलब कोई मास्टर मैं जरूर हूँ, ऐसा मैं बोलूँ स्पिरिचुअल ओके। मास्टर हूँ, बट मैं यहाँ सबको देख रही हूँ, तो मैं इतने समय से सबकी स्थितियां मुझे समझ में आती है। हो सकता है आप लोग मुझे नादान समझते होगे, हो सकता है छोटा समझते होगे एज के हिसाब से, मगर जो समझ मुझे है, मेरी बात ये है कि मेरी जो समझ है वो मुझे दिखता है, मैं ना आई कैन सी थ्रू पीपल, मतलब मुझे समझ में आता है सुखदेव, कि क्या चीज बाकी है, काम करना बाकी है। आप तो लेट आप मी तो फिनिश। सबसे छोटे सुखदेव जी महाराज हो। जो भी हूँ, बट मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ, मैं कोई इसमें घमंड और उसकी बात नहीं है, मैं अहंकार से बात नहीं बोल रही हूँ। नहीं नहीं। मैं जो महसूस करती हूँ, कई लोग उसको मेरा ना अहंकार समझते हैं, नहीं मैं अहंकार, मैं आपको रेडी करूंगी, लेकिन मैं कोई नहीं होती हूँ रेडी करने में, पहले आपको अपने आप को रेडी करना है, लेकिन जब मुझे दिख जाएगा ना उस दिन मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप कराएं। लेकिन पहले आप सबर से पहले अपने ऊपर काम करें, सबर, शांति और पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। और उसके बाद पहले अपने, जब हम खुद ही ध्यान नहीं लगा पा रहे और हम रेडी हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि हमें ध्यान कराना, हमें मिलेगा ना, आप अपना गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में आप अपना नाम दर्ज कराएं, और उसके बाद आप ध्यान करने के लिए पहले अपने आप को रेडी करें। खुद पहले रेडी हूँ उसके बाद। तो इसलिए कई लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे उर्मिला आंटी आती है, वो करा रही, लेकिन वो क्या बोलती है, नहीं कोई और करा दे, क्यों? क्योंकि वो अभी खुद रेडी नहीं है, इसलिए। और ये बहुत ऑनेस्ट आंसर है, इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती। कई बार मैं भी नहीं होती तो मैं बोल देती हूँ ना कि मास्टर्स, अभी मैं हैंड रेज नहीं लूंगी सोनल जी, में सॉरी, मेरे घर में कोई है, बट थैंक यू सो मच। कल मैं बात करूंगी मास्टर्स, कल नहीं सॉरी, कल रविवार है मास्टर्स, ओके, कल छुट्टी है, तो आप लोग एंजॉय करिए वीकेंड अपना अपने परिवार के साथ। हम सोमवार को मिलेंगे, और सोमवार को गुरु उपदेश ज्ञान संहिता है, ओके, गुरुवार एंड बुधवार, मंगलवार को, और ऐसे भी बात तो हम डेली करते हैं, राइट? तो फिर मंडे से बात कर लेंगे, ओके मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच, सभी को प्रणाम, सभी का धन्यवाद, एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और सभी को मेरा कोटि कोटि नमन मास्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।